Good morning class. Today we shall move on to the next topic, that is construction of frequency table. ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं. गिवन बिलो आर द मार्क्स ऑब्टेन बाय 27 स्टूडेंट्स. तो 27 स्टूडेंट्स ने जितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो दे दिया है और आपको एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के लिए बोला है. तो आपको क्वेश्चन में ये दिया है कि कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी टेबल यूजिंग 1 to 10, 11 to 20. इस तरीके से आपने क्लास बनाने हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आपने करना क्या है, आपको क्लास तो ये दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि इस तरीके से आपने क्लास बनाने हैं. तो ये हो जाएगा 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40. देख लो मार्क्स कितने तक हैं. हमारा रेंज हाईएस्ट मार्क है 40, तो 31 to 40 तक हम लास्ट करेंगे. ठीक है, अब यहाँ पे क्लास, तो इसका मतलब क्या है, 1 to 10 के बीच में कितने मार्क्स हैं. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड. 1 to 10 के बीच में कितने मार्क्स हैं, 11 to 20 के बीच में कितने मार्क्स हैं, 21 to 30 के बीच में कितने मार्क्स हैं, 31 से 40 के बीच में कितने मार्क्स हैं. ये हम टैली करेंगे. ठीक है, टैली मार्क हम कैसे करते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 अगर 5 है, मतलब 1 to 10 के बीच में 5 स्टूडेंट्स ने लिया है मार्क्स, तो ये ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 और 5 के लिए ऐसे हो जाएगा. ठीक है, 4 का एक स्ट्रेट लाइन, 5th के लिए हम क्रॉस कर देंगे. सपोज इफ यू हैव 7, सो व्हाट यू विल डू, 1 2 3 4 क्रॉस मार्क 5, देन 6 7. Is it clear? If it is 8, you will write 1 2 3 4 5 6 7 8. So likewise you tally mark. Okay, now 1 to 10 काउंट. 1 to 10 के बीच में कितने नंबर्स हैं, 3 6 9 8 और क्या है 2 5 8 10. तो कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है. तो हम टैली क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से. 11 to 20 के बीच में कितने नंबर्स है ये देखना है. 11 to 20 के बीच में कितने हैं, 20 एक है. ठीक है, फिर 14 18 20 16 17 फिर 16. दैट्स इट, है ना. तो कितने नंबर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7. तो हम क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7. तो हमारा फिर हम ये टैली मार्क करने के बाद हमने फ्रीक्वेंसी भी लिखनी है. तो 1 to 10 के बीच में कितने स्टूडेंट्स ने मार्क्स लिए हैं, 8. 11 to 20 के बीच में कितने स्टूडेंट्स ने मार्क्स लिए हैं, 7. ये हमारा फ्रीक्वेंसी हो गया, ये टैली मार्क. 21 से 30 तक देखोगे तो 21 1, फिर 21 to 30 2 3 4 5 एंड 6. तो हमारे पास 6 नंबर्स हैं. तो ये विल डू 1 2 3 4 5 6. ठीक है, ऐसे ही 31 से 40 के बीच में आप लिखोगे. ओके, अब देखो, अब इस क्वेश्चन में रेंज पूछा है. रेंज मतलब जो इसमें से सबसे मैक्सिमम कितने मार्क्स लिए हैं और सबसे कम कितने मार्क्स लिए हैं. तो सब मैक्सिमम मार्क है 40 और मिनिमम मार्क है, मिनिमम किसने लिए, 2 इज़ द मिनिमम मार्क, मैक्सिमम माइनस मिनिमम. तो 40 - 2 = 38 रेंज हो जाएगा. ठीक है, मैक्सिमम माइनस ये. अब देखो, अगर आपके पास इस तरीके से ये है तो हम इसको कहते हैं, 1 to 10 लिखा है तो इसको कहते हैं लोअर लिमिट और ये हमारा हुआ अपर लिमिट. ठीक है, ये लोअर लिमिट हुआ, ये अपर लिमिट हुआ. ओके, जैसे कि इसमें 1 to 10 में 1 लोअर लिमिट है, 10 अपर लिमिट है. 11 to 20 में 11 लोअर लिमिट है, 20 अपर लिमिट है. 21 to 30 में 21 लोअर लिमिट है, 30 अपर लिमिट है. इस तरीके से. अब क्लास इंटरवल मतलब इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है. 1 to 10 के बीच में क्या मतलब इनका इंटरवल कितना है, कितने का इंटरवल बन रहा है, 10 - 1 9. लोअर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, हमारा क्लास इंटरवल हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से है. तो हम क्या करेंगे, क्लास इंटरवल क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो ये है 10 - 1 विच इज़ इक्वल टू 9. तो 9 हमारा क्लास इंटरवल है. ठीक है, क्लास इंटरवल क्या है, अगर 0 to 10 है तो हमारा क्लास इंटरवल क्या हो जाएगा, 10 - 0 0. 10 to 20 है तो इसका क्लास इंटरवल क्या हो जाएगा, 10. ठीक है, 20 - 10 विच इज़ इक्वल टू
10, तो क्लास इंटरवल। ओके, और क्लास इंटरवल हैज़ इसमें सेम होता है, जैसे ये हो गया 9, इसमें भी 9, इसका भी 9, इसका भी 9 डिफरेंस हो जाएगा। और क्लास मार्क क्या होता है? क्लास मार्क क्या होता है? इसका जो मिड पॉइंट है वो हमारा क्लास मार्क हो जाएगा। ठीक है, तो क्लास, ये देखो क्लास इंटरवल अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गया। ठीक है, और क्लास मार्क क्या हो जाएगा? क्लास मार्क विल बी इक्वल टू, जैसे ये है 0 to 10, तो इसका क्लास मार्क क्या हो जाएगा? 0 + 10/2 विच इज़ इक्वल टू 5। ठीक है, अगर 10 और 20 के बीच में क्लास मार्क निकालना हो तो क्लास मार्क क्या हो जाएगा? 10 + 20/2 विच इज़ इक्वल टू 30/2 विच इज़ इक्वल टू 50। इज इट क्लियर? तो इसमें हमने यहाँ पे पूछा है क्लास मार्क ऑफ थर्ड क्लास। ठीक है, तो यहाँ से ये फर्स्ट क्लास, सेकेंड, थर्ड, तो ये हमारा थर्ड क्लास है, तो इसका हमने क्लास मार्क निकालना है। क्या करोगे? 21 + 30/2 विच इज़ इक्वल टू 25.5। ओके, सो दिस इज़ व्हाट ये है। ओके, नाउ इस तरीके से मार्क्स आउट ऑफ 50 बाय 40 स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट। ठीक है, इस तरीके से आपको दे दिया है। यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है? 1 to 10, 11 to 20, इस तरीके से आपने फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है। तो फ्रीक्वेंसी टेबल इस तरीके से आप यहाँ पे काउंट करोगे 1 to 10 में कितने मार्क्स हैं। 1 to 10 ये 2, 10, इस तरीके से 3, 1, 6। ठीक है, 1 to 10 में से देखोगे कि क्या क्या मार्क्स 1 to 10 के बीच में आ रहा है। तो ये आया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, है ना, 7 मार्क्स। तो आप ऐसे करके मार्क करोगे और फ्रीक्वेंसी ऐसे लिखोगे। ठीक है, इस तरीके से हमने फ्रीक्वेंसी बना दिया। इस क्वेश्चन में ये बोला है कि कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल बनाओ। ठीक है, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ। कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपने यहाँ देखा है, ये देखो 1 to 10 है, फिर नेक्स्ट क्या आ रहा है? 11 to 20 आ रहा है, नेक्स्ट क्या आ रहा है? 21 to 30 आ रहा है। जो कंटिन्यूस होता है, तो कंटिन्यूस कैसे होता है पता है? ऐसे कंटिन्यूस 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, मतलब इसका अपर लिमिट और इसका लोअर लिमिट सेम होना चाहिए। इसका अपर लिमिट, नेक्स्ट का लोअर लिमिट सेम होना चाहिए, तब हम उसे कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो अगर इस तरीके से दिया गया हो, ओके, अगर इस तरीके से दिया गया हो तो हम इसको कंटिन्यूस कैसे कर सकते हैं? कंटिन्यूस कैसे कर सकते हैं? अगर मैं इसको यहाँ से 0.5 माइनस करती हूँ और यहाँ से 0.5 ऐड करती हूँ। ठीक है, 0.5 यहाँ से माइनस करो, यहाँ पे प्लस करो, ये कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे करोगे तो ये हो जाएगा, देखो 0.5 माइनस 10.5 प्लस ऐड कर दो, यहाँ से 0.5 हटाओगे तो 10.5, 20.5, फिर माइनस 0.5 यहाँ से करोगे तो यू विल गेट 20.5, 30.5, यहाँ से माइनस करोगे 0.5, यहाँ से प्लस करो 0.5, तो ये हो जाएगा 30.5, 40.5, अगेन यहाँ से माइनस करो 0.5, यहाँ से प्लस करो तो ये हो जाएगा 40.5, 50.5। ओके, लेकिन टैली मार्क्स में उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी और वो सेम रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये कर देना है। अब देखो, अब कंटिन्यूस हो गया, ये दोनों सेम है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम है, तो ये हमारा कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। ठीक है, और टैली मार्क यही देखना है कि 0 to 10, 0.5 से 10.5 के बीच में कितने नंबर्स आ रहे हैं, इस तरीके से आपने टैली मार्क करना है। ओके, ट्रू क्लास लिमिट ऑफ थर्ड क्लास ये पूछा है, तो थर्ड क्लास क्या है? ये है। ठीक है, 1, 2, 3, तो इसका लोअर लिमिट क्या है? 20.5, इसका अपर लिमिट क्या है? 30.5। ठीक है, ये लिखना है। क्लास मार्क ऑफ फोर्थ क्लास, क्लास मार्क ऑफ फोर्थ क्लास 1, 2, 3, 4, ये फोर्थ क्लास है। क्लास मार्क क्या करोगे? इसका मिड पॉइंट निकालना है, 30.5 + 40.5 डिवाइडेड बाई 2, 30.5 + 40.5 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 35.5। ओके, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 9, इसी तरीके से क्लास दे दिया है, टैली मार्क करना है, आपको दे दिया है सब कुछ। फ्रीक्वेंसी, अच्छा, अगर आपको बोला जाए फाइंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना हो तो आप क्या करोगे? ये फ्रीक्वेंसी है ना 5, तो पहले हमने 5 लिखना है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी 5 है, यहाँ पे 5 लिखोगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है? इन दोनों को ऐड करना है। ठीक है, इसको यहाँ से इन दोनों को ऐड करो, तो ये है 5 + 5 विच इज़ इक्वल टू 10। ओके, अब 10 आंसर आया, अब क्या करोगे? नेक्स्ट क्या करोगे? 10 को 7 के साथ ऐड करो, 10 + 7,
फिर 10 + 7 आपका आया 17। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 17 + 10 करोगे, 17 + 10 विच इज़ इक्वल टू 27। फिर क्या करोगे 27 + 8 विच इज़ इक्वल टू 35। ठीक है, अब स्टूडेंट्स बिलो 20 मार्क्स कितने हैं चेक करो। 20 बिलो, ये 20 है ना, 0 to 20, 20 बिलो 20 कितने स्टूडेंट्स हैं 10। तो हमारे आंसर है स्टूडेंट बिलो 20 मार्क्स इक्वल टू 10। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी अगर दिया जाए, ठीक है, फ्रीक्वेंसी सपोज अगर मुझे फ्रीक्वेंसी दिया है 2, 3, 5, 7, 9, 10, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैं कैसे निकालूंगी, 2 पहले लिख दो, ठीक है, फिर इसको करो 2 + 3 5, ठीक है, 2 + 3 आया 5। फिर क्या करना है 5 + 5, इसको इन दोनों को ऐड करो, 5 + 5 = 10। अब क्या करोगे 10 को 7 के साथ ऐड करो, 10 + 7 = 17, ठीक है, फिर 17 + 9 = 26 और फिर 26 + 10 = 36। ठीक है, इस तरीके से हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। इज इट क्लियर? नाउ मूविंग ऑन, ड्रॉ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा। अब देखो बार ग्राफ आपने अर्लियर क्लासेस में किया होगा, अब हम करेंगे हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं, ड्रॉ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा। अब मार्क्स दिया है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 4, 10, 6, 8, 5। तो इसको, ठीक है, इसको हम एक्स एक्सिस में बनाते हैं। तो क्या करोगे, मार्क्स ले लो, क्या क्या मार्क्स है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। क्या करोगे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, इस तरीके से हम मार्क्स को ले लेंगे और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का हम वाई एक्सिस में लेंगे। तो आपने मेंशन करना है कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे हमने मार्क्स लिए हैं, यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिए हैं। तो एक्स एक्सिस में हमने कैसे लिया 0, 10, 20, तो कितना डिफरेंस हो रहा है 0 to 10, 10 to 20, 10 का, तो 1 सेंटीमीटर = 10 यूनिट्स लोगों के। और वाई एक्सिस में हम कैसे कर रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट। ओके, नाउ 0 to 10 कितने मार्क्स हैं 4। तो यहाँ से देखो 0 to 10, 0 से लेके 10 तक, तो हम क्या करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक हम 0, 10 तक हमने मार्क किया ये। अब फिर हम इसको 10 तक के लिए एक बॉक्स बना देंगे 0 to 10। अब क्या है 10 to 20 10 है, तो 10 to 20, यहाँ से 10 to 20 कितना है 10। तो हमने क्या किया इस तरीके से 10 तक, 10 से लेके 20 तक हमने 10 मार्क्स आए। अब इसको ज्वाइन कर दो, ठीक है, यहाँ से इसको ज्वाइन किया, यहाँ से इसको ज्वाइन किया, ठीक है। अब 20 से लेके 30 है 6, तो 20 से लेके 30 कितना है 6 है, तो यहाँ पे हमने लाइन मार्क किया और फिर इसको एक बॉक्स बना दिया। अब नेक्स्ट क्या है 30 से लेके 40, तो 30 से लेके 40 कितना है 8, यहाँ पे हमने 8 किया, फिर इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं, इसको इस तरीके से, यहाँ से ऐसे। उसी तरीके से 40 to 50 हमारा 5 है, 50 to 60 हमारा ऐसे। तो वी हैव ड्रॉन द हिस्टोग्राम फॉर द रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चंस। थैंक यू।